हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गोविंद प्रजापति और आपका स्वागत है ईटेक इन्वेस्टमेंट पर, जहां हम आपको इक्विटी मार्केट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इंश्योरेंस और एनआरआई सर्विस में एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब देने वाले हैं। अपने गोल के लिए सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनें। हम सबको पता है कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मार्केट में अभी 45 से भी ज़्यादा एएमसी और 2500 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम अवेलेबल है, जिसमें से अपने फाइनेंशियल गोल के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम कैसे सिलेक्ट करें। इस वीडियो के एंड तक आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा कि अपने गोल, अपनी रिस्क कैपेसिटी और अपने इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन के बेसिस पर बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम कैसे सिलेक्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करने से पहले आपके पास कुछ जरूरी सवालों के जवाब होने चाहिए, जैसे कि आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो और आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है। हर इन्वेस्टर का फाइनेंशियल गोल अलग अलग होता है, जैसे कि शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लान 1 से 3 साल तक का है, जैसे कि इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना, वैकेशन प्लान करना या फिर फ़ोन या लैपटॉप लेना, तो ये हमारे शॉर्ट टर्म गोल है। और अगर आपके गोल शॉर्ट टर्म गोल से थोड़े ज़्यादा बड़े हैं, जिसकी ड्यूरेशन 7 साल तक की है, जैसे कि गाड़ी लेना, घर की डाउन पेमेंट करना, तो ये हमारे मीडियम टर्म गोल है। और अगर आपका गोल 7 साल या उससे ज़्यादा बड़ा है, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग करना, बच्चों की पढ़ाई करना या फिर वेल्थ क्रिएट करना, तो ये हमारे लॉन्ग टर्म गोल है। तो सबसे पहले आपका गोल कौन सी कैटेगरी में आता है वो समझो। शॉर्ट टर्म गोल है, मीडियम टर्म गोल है या फिर लॉन्ग टर्म गोल है। गोल क्लियर होने के बाद अब हम बात करेंगे रिस्क कैपेसिटी की, कि आपको अपने गोल के हिसाब से कितना रिस्क लेना चाहिए। हर इन्वेस्टर की रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। हम रिस्क को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट और हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म का है तो लो रिस्क फंड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सही है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट ज़्यादा रिस्की और ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, तो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो आप डेट फंड या फिर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि आपको इजीली 7 to 8% एनुअल रिटर्न दे सकता है। मीडियम टर्म गोल के लिए आप हाइब्रिड फंड या फिर लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि आपको इजीली 11 to 12% एनुअल रिटर्न दे सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में मार्केट रिस्क और मार्केट वॉलेटिलिटी कंपेयर टू शॉर्ट टर्म काफ़ी कम हो जाती है। और अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है, तो आप मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर किसी भी अच्छे इक्विटी ओरिएंटेड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि आपको इजीली 15 to 18% एनुअल रिटर्न दे सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका गोल 2 साल में वैकेशन प्लान करने का है, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म गोल है और शॉर्ट टर्म गोल के लिए लो रिस्क फंड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सही होगा। और अगर आपका गोल रिटायरमेंट प्लानिंग का है, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल है और लॉन्ग टर्म गोल के लिए हम हाई रिस्क फंड या फिर मीडियम रिस्क फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने गोल और रिस्क कैपेसिटी समझने के बाद अब हम देखेंगे कि सही म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट कैसे करें। म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करते वक्त कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर पर ध्यान दें। तो म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करते वक्त 5 ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट, एक्सपेंस रेशियो। वो एक एनुअल फीस है जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे चार्ज करती है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि लो एक्सपेंस रेशियो का मतलब है फंड अच्छा है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता। फॉर एग्जांपल, फंड ए का एक्सपेंस रेशियो 0.80 है और उसका एनुअल रिटर्न 12% है, और फंड बी का एक्सपेंस रेशियो 1.2% है, लेकिन उसका एनुअल रिटर्न 16% है। तो यहाँ पर
फंड बी का रिटर्न बेटर है, भले ही उसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है। तो इसलिए हमें एक्सपेंस रेशियो और फंड के परफॉर्मेंस दोनों को एनालाइज करना जरूरी है। सेकंड, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। अगर किसी फंड का लास्ट 1 साल का रिटर्न 20% है या फिर लास्ट 5 साल का रिटर्न 20 to 25% है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि फंड आगे भी सेम रिटर्न देगा। पास्ट रिटर्न हम इसलिए देखते हैं कि फंड के रिटर्न में कितनी कंसिस्टेंसी है और रिटर्न में कितनी वॉलेटिलिटी है। थर्ड, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न और शार्प रेशियो। शार्प रेशियो बताता है कि एक फंड कितना रिस्क लेने के बदले कितना प्रॉफिट जनरेट करता है। हायर द शार्प रेशियो बेटर द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, 2 फंड के रिटर्न सेम है लेकिन एक फंड कम रिस्क ले रहा है, तो उसका शार्प रेशियो बेटर होगा और वो एक बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन सकता है। फोर्थ, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड। काफ़ी सारे इन्वेस्टर को फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस और उसके पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में पता ही नहीं होता, लेकिन ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आपको ये पता होना चाहिए कि फंड मैनेजर को कितने साल से फंड मैनेज करने का एक्सपीरियंस है, फंड मैनेजर ने कौन कौन से फंड मैनेज किए हुए हैं और उन फंड में उसने कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है। फंड मैनेजर के रिटर्न से हमें ये पता चलता है कि फंड मैनेजर कितना एग्रेसिव या फिर कितना कंजर्वेटिव होकर काम करता है। फिफ्थ, AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। AUM बताता है कि फंड में कितने पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। जितना बड़ा AUM उतना ज़्यादा इन्वेस्टर का ट्रस्ट दिखाता है। अगर आप इन स्टेप को फॉलो करोगे तो आप एक सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकोगे। फर्स्ट, अपना गोल डिफाइन कीजिए। शॉर्ट टर्म गोल है, मीडियम टर्म गोल है या फिर लॉन्ग टर्म गोल है। सेकंड, अपने गोल के हिसाब से रिस्क कैपेसिटी को समझिए। लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट और हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। और थर्ड, म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते वक्त की फैक्टर को एनालाइज करना। एक्सपेंस रेशियो, फंड का पास्ट परफॉर्मेंस, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, फंड के मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड और AUM। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपको अपने फाइनेंशियल गोल के लिए सही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने में मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियो मिलती रहे।